पलटन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो भाई शुरू करने जा रहा है आज एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि भाई के पास आज है बीबी यानी ब्रो का बॉक्स। तो ब्रो के बॉक्स में एक आज ऐसी यूनिक ट्रिक जिससे आप बड़े बड़े केमिकल रिएक्शन आसानी से बैलेंस कर सकते हो। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बच्चों को यही सवाल आता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो कुछ नहीं बच्चों, कौन से एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड में होते हैं, उसी इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट होके हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है और इस साइड में मैग्नीशियम का एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन का इस साइड में दो एटम है और इस साइड में एक ही है। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं दोस्तों, क्योंकि इस साइड ऑक्सीजन के दो है और उस साइड एक, तो इसी को बैलेंस करके लिखते हैं हम। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम के दो, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के दो, ऑक्सीजन के यहाँ पे भी दो और इस साइड भी ऑक्सीजन के दो, तो हुई ना बैलेंस। अब बच्चे पूछेंगे सर आप ये दो और ये इस साइड का दो, ये कहाँ से लाए आप? तो यही सीखने के लिए हमें पढ़ना होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने से पहले मैं आपका कुछ बेसिक क्लियर करवा देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैथ वीक होता है और उन्हें नंबर ऑफ एटम काउंट करने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों, जो भी नंबर नीचे बेस में दिया होता है वो सिर्फ उसी एटम का होता है, लेकिन जो नंबर बाहर दिया होता है वो सबका होता है। मतलब ये दो H2 का भी है और O का भी है। तो ऊपर के एग्जांपल में हाइड्रोजन के आइटम है दो और ऑक्सीजन का है सिर्फ एक। वैसे ही नीचे आपको ये दो बार दिया है, इसीलिए वो दोनों का है। तो इस हाइड्रोजन के बेस में है दो और ये दो, मतलब 2 इंटू 2 हुए हाइड्रोजन के आइटम 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे एक और बाहर है दो, तो 2 इंटू 1 2, तो ऑक्सीजन के आइटम हुए दो। तो इसी तरह और एग्जांपल में हम क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल, Fe3O4। तो यहाँ पे Fe के बेस में है 3, तो Fe के एटम हुए अपने 3 और ऑक्सीजन के यहाँ पे 4। लेकिन जब हम आगे 2 लगाएंगे तो Fe के हो जाएंगे यहाँ पे बेस में 3 और बाहर 2, मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6। Fe के आइटम हो जाएगी 6 और यहाँ पे O के 4 और बाहर 2, 2 इंटू 4 8, तो ऑक्सीजन के हो जाएंगे 8। तो समझ में आया? तो दोस्तों, ट्रिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये ट्रिक स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन एग्ज़ाम में आप किसी भी रिएक्शन को कुछ ही सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकोगे, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ वीडियो पूरा देखना दोस्तों। तो शुरू करते वो ट्रिक जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो रिएक्शन में जितने भी टाइप के एटम है उन्हें सबसे पहले तो साइड में लिख लो। जैसे Fe, फिर H हाइड्रोजन, फिर हुआ हमारा ऑक्सीजन, Fe हमारा हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया और हाइड्रोजन भी हो गया। तो इस रिएक्शन में 3 टाइप के एटम है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि किस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है ये चेक करना है। या तो सिर्फ लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो, तो आपको और यू करने से समझ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे ये ऑक्सीजन के 4, तो इसके नीचे करनी है हमें टिक। तो अब हमारे इस साइड ऑक्सीजन हो गया हमारे 4,
और चेक कर लेना है यहाँ पे कोई ऑक्सीजन है क्या, नहीं, सिर्फ इस साइड हमारे ऑक्सीजन है 4। अब जाना है हमें उस साइड में दिखना है हमें ऑक्सीजन कितने हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सिर्फ एक ऑक्सीजन। तो इस साइड हुए हमारे 4 और इस साइड हमारे ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही है। तो दोस्तों किस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों, हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चेक करते, यहाँ पे हो गए ऑक्सीजन के 4 और इस साइड भी हुए हमारे ऑक्सीजन के 4। तो ऑक्सीजन हो गया हमारा बैलेंस। तो दोस्तों ऑक्सीजन तो हो गया हमारा बैलेंस, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये हाइड्रोजन भी तो चेंज हो गया ना अपना। तो फिर अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के हो गए 4 × 2, मतलब हाइड्रोजन के यहाँ पे हो गए 8 आइटम। तो अब इसी साइड हम और चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन है क्या। तो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन के ही 8 आइटम है। तो अब उस साइड चेक करते हैं कितने आइटम है हाइड्रोजन के। तो हमें दिख रहे हैं दोस्तों उस साइड हाइड्रोजन के हमें ये 2। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पे भी 8 आइटम मिलेंगे हाइड्रोजन के। तो बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इस साइड हो गए हमारे हाइड्रोजन के 8 आइटम और उस साइड भी हो गए 8 आइटम। तो हमारा हाइड्रोजन भी हो गया हमारा बैलेंस। तो फिर इसे भी टिक कर देना है। तो अब हम जो बैलेंस हो गए उन्हें कर लेते हम सर्कल। सबसे पहले 4:2 और फिर 4:2। अब सिर्फ हमारा Fe बाकी है। अब चेक करना है Fe यहाँ पे 1 और इस साइड हमारा Fe 3। तो इस साइड हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे भी हो गया 3Fe और उस साइड भी हमारे हो गए 3Fe। तो Fe भी हो गया हमारा बैलेंस। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। तो आइए उन्हें रीराइट कर लेते हैं। 3Fe प्लस 4:2 और Fe3O तो हमारा जैसे का जैसा रहा। तो Fe3O4 प्लस 4:2। तो बैलेंस रिएक्शन को हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे हुआ है 3Fe इस साइड और उस साइड भी हमारे हुए 3Fe, मतलब Fe बैलेंस। यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन हुए 4 × 2 8 और इस साइड भी हमारे हो गए 8। ऑक्सीजन हुए हमारे यहाँ पे इस साइड 4 और उस साइड भी 4, मतलब ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल रहा हमारा ए। तो सबसे पहली स्टेप अपनी दोस्तों क्या है, जितने भी टाइप के एलिमेंट है वो हमें साइड में लिख लेना है। जैसे वो हमारा कार्बन, फिर है हाइड्रोजन और फिर रहा है हमारा ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों हमारी कि किस एलिमेंट के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम है, वो हमें ओवरव्यू करने से ही समझ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें ओवरव्यू करने से समझ जा रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 आइटम है और कुछ है क्या दोस्तों, यहाँ इस साइड हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ यही 4 आइटम है। तो अब हमें इस साइड देखना होगा। तो इस साइड हमें हाइड्रोजन, ये रहा हमारा हाइड्रोजन। तो इस साइड हाइड्रोजन के 2, तो हमें इसे करने हैं 4। ठीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो फिर हाइड्रोजन के भी यहाँ हो गए हमारे 4। ठीक है, इस साइड हो गया हमारे 4 और उस साइड भी हो गया हाइड्रोजन के 4। तो हाइड्रोजन हो गया हमारा बैलेंस। इन दोस्तों इस 2 की वजह से हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा ऑक्सीजन भी तो चेंज हुआ है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई यहाँ पे 2 और चेक कर लेना दोस्तों कोई ऑक्सीजन है क्या इस साइड। हाँ, ये यहाँ पे 2 और ये वो है हमारे 2। तो ये 2 और फिर ये 2, तो इस साइड ऑक्सीजन हुए हमारे 4। अब हम उस साइड भी हमें ऑक्सीजन करने होंगे 4। तो ऑक्सीजन हमें देखना होगा, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 2। तो इसको 4 करने के लिए दोस्तों हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर इस साइड ऑक्सीजन के हो गए 4 और उस साइड भी हो गए हमारे ऑक्सीजन के 4। तो फिर ऑक्सीजन भी हो गया हमारा बैलेंस। अब लास्ट में हमारा बाकी रहा सिर्फ कार्बन। अब कार्बन की इस साइड है हमारा 1 आइटम और फिर उस साइड है हमारा 1। तो कार्बन भी हो गया दोस्तों हमारा बैलेंस। अब हमें यह सर्कल कर लेने नए कंपाउंड को। फिर हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन बन के आएगी CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O।
ये बन के आ गई दोस्तों हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो सबसे पहली स्टेप है दोस्तों हमारी टाइप्स ऑफ एलिमेंट हमें साइड में लिख लेने हैं। जैसे हुआ हमारा Na, फिर हुआ हमारा सल्फर S, ऑक्सीजन, बेरिलियम Ba, फिर हुआ हमारा क्लोरीन Cl। Ba हमारा हो गया, सल्फर भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, Na भी हो गया और Cl भी हो गया। 5 टाइप के हमें यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों हमारी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस एलिमेंट के, वो हमें ऑब्जर्वेशन करने से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे दिख रहे हैं 4, फिर उस साइड हमें दिख रहे हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे भी है 4। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन हमारे दोनों साइड बराबर है, तो ऑक्सीजन तो है हमारा बैलेंस, तो ऑक्सीजन को हम टिक कर देंगे। अब चेक करना है दोस्तों हमें ऑक्सीजन के 4, अब 3 नंबर आइटम किसके दिख रहे हैं दोस्तों, चेक कर लेते हैं। तो 3 किसी के नहीं है। अब 2 के चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे Na है हमारे 2 बराबर, और Na है क्या, नहीं, सिर्फ Na है हमारे यहाँ पे 2। अब उस साइड देखना है हमें, यहाँ पे हमें Na दिख रहा है सिर्फ 1, तो इससे हमें करना होगा 2 से मल्टीप्लाई बराबर। तो हमारे इस साइड Na के हो गए 2, उस साइड भी Na के हो गए 2, तो Na हो गया हमारा बैलेंस। लेकिन दोस्तों Cl तो हमारा चेंज हो गया ना बराबर, तो यहाँ पे Cl के हो गए 2। अब इस साइड चेक करना है, तो इस साइड भी हमारे Cl है 2, तो Cl भी हो गया हमारा बैलेंस बराबर। अब नेक्स्ट देखते दोस्तों, यहाँ पे S है हमारा 1 और यहाँ पे भी S है 1, तो S हो गया हमारा बैलेंस। अब बचा B है, B है इस साइड है 1 और इस साइड भी 1, तो B भी हो गया बैलेंस। तो ये बन के आ गई हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो लिखते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों इस ट्रिक से हमें इतने बड़ी बड़ी रिएक्शन भी हम बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट लिख लेने हैं। Mn, फिर है हमारा ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन, फिर है क्लोरीन, मैग्नीज हो गया हमारा, क्लोरीन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, क्लोरीन भी हो गया। ठीक है, तो अब हमें देखना है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस एलिमेंट के। तो दोस्तों हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो 2 दिख रहे हैं बेस में बराबर, तो चेक कर लेते। इस साइड एक क्लोरीन 2 है और एक भी क्लोरीन 2 है, तो दोनों मिलके इस साइड क्लोरीन हुए हमारे दोस्तों ये 4 बराबर। अब हम देखते हैं उस साइड, इस साइड क्लोरीन हमें दिया है सिर्फ 1, ठीक है। अब इस साइड हमें करने हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्लोरीन हो गया इस साइड हमें 4 और उस साइड भी हो गया क्लोरीन 4, तो क्लोरीन हो गया हमारा बैलेंस। लेकिन हाइड्रोजन भी तो चेंज हो गया ना दोस्तों। अब हाइड्रोजन इस साइड है हमारे सिर्फ 4 बराबर। अब उस साइड देखते हैं दोस्तों, उस साइड हाइड्रोजन ये रहा हमारा, यहाँ पे 2 है, इससे हमें करना है 4, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर बन के आ गया हमारा 2h2O। अब हाइड्रोजन भी हो गया हमारे बैलेंस। अब हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो हाइड्रोजन को कर देंगे हम टिक। लेकिन इसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन भी तो चेंज हुआ ना, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे हो गए 2 बराबर, और कोई ऑक्सीजन है क्या, नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन है हमारे यहाँ पे 2। अब देखते हैं उस साइड, इस साइड भी ऑक्सीजन है 2, तो ऑक्सीजन भी हो गया हमारा बैलेंस। अब बाकी रहा सिर्फ Mn, तो Mn देखते हैं, इस साइड है हमारा 1 और उस साइड भी है हमारा 1, तो Mn भी हो गया बैलेंस। तो आ गई दोस्तों हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लिख लेते हैं। ये आ गई हमारी बैलेंस केमिकल। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कुछ स्पेशल केस। तो इस एग्जांपल में हमें दिया है दोस्तों ब्रैकेट। तो दोस्तों आपको तो पता ही है, मैथ में सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट को हम चेंज नहीं करते। मतलब इस ब्रैकेट में हमें दिया है NO3, तो सबसे पहले हमें NO3 ही बैलेंस करना होगा। जैसे कि यहाँ पे NO3 हमें दिया है 2,
तो अब उस साइड चेक करेंगे NO3 दिया है क्या कहीं। हाँ दिया है दोस्तों, एक, मतलब NO3 यहाँ पे सिर्फ एक है, तो इसे हमें 2 करने होंगे। तो आगे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आ गया 2 AgNO3 बराबर। अब NO3 तो हो गया हमारा बैलेंस, लेकिन दोस्तों उसकी वजह से हमारा Ag यहाँ पे हो गया 2 बराबर। तो हमारी इस साइड Ag चेक करने हमें, Ag इस साइड में 1, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो Ag भी हो गया हमारे बैलेंस, NO3 भी हो गया हमारे बैलेंस। अब बचा सिर्फ हमारा एक जिंक बराबर। जिंक यहाँ पे भी 1 और उस साइड भी 1, तो ये आ गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो लिखते हैं दोस्तों हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसी प्रकार आ गई दोस्तों हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों कैसी लगी भाई की ट्रिक? ये ट्रिक स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आसानी से आप कुछ ही मिनटों में अपने एग्जाम में कोई भी केमिकल रिएक्शन आसानी से बैलेंस कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ अलविदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।